हेलो बच्चों, वेलकम टू हाई स्कोरिंग क्लासेस क्लास 10th AP 5 चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। क्वेश्चन 1 है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। आपको क्या निकालना है? सम निकालना है। सम ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और स्टार्टिंग के जो नंबर्स होते हैं वही रखने हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है आप नंबर लाइन बनाते हो, इस तरीके की जो नंबर लाइन बनाते हो, नंबर लाइन के अंदर भी यहाँ पे 0 होता है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है और इधर आता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर रखने हैं, तो इधर के आपके रखने हैं, यानी कि 1 2 3 4 नंबर आने चाहिए और कहाँ तक होने चाहिए? n तक होने चाहिए। ठीक है, तो आपको इनका सम निकाल के दिखाना है। n तक यानी कि हमें नहीं पता, उसके अंदर n में ही आंसर आएगा। लेट एस एन बी द सम ऑफ द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर। सम निकालना है, माने कि एस एन सबका सम है। अब एस एन का मतलब क्या हुआ? हम 1 से लेकर n तक के नंबर्स को प्लस करके दिखा देंगे, सीरीज बना देंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n। यहाँ पर a कितना हो गया? फर्स्ट टर्म होती है a = 1 हो गया। d कितना हो गया? 2 - 1 = 1 हो गया। d1 क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपको ये नहीं दिया कि ये जो आपकी सीरीज बनती है एपी में ही बनती है। जब तक आपको क्वेश्चन के अंदर ना दिया जाए कि एपी है, तब आपको निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ही नहीं दिया गया, आपको समझ में तो आ रहा है कि एपी का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि एपी बना रहा है ये, तो आपको उनको एपी शो करके दिखाना पड़ेगा कि ये जो सीरीज बन रही है कि एपी ही बन रही है। उसके लिए आपको 2 बार डी निकालना पड़ेगा। 3 बार भी निकाल सकते हो, बट 2 बार बहुत होता है निकालना। तो d1 हमने निकाला, 2 - 1 = 1 कर दिया। फिर हमने d2 निकाला, 3 - 2 = 1 कर दिया। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ एन एपी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, डी इक्वल आ गए, तो सीक्वेंस क्या बन गया? एपी बन गया। बस हम अब एस एन वाले फॉर्मूले में डालेंगे, आंसर निकाल देंगे। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर इज एस एन = n/2 2a + n - 1 × d होता है। n की जगह पर n ही रखो, क्योंकि n में ही है, क्वेश्चन में ही n है आपका, तो वो चेंज नहीं करेंगे। a हमें पता है 1 है, n नहीं चेंज करेंगे हम, d हमें पता है 1 है, सबकी वैल्यू को डाल दिया। n/2 2 1 2 हो गया, 2 आ गया। यहाँ पे n - 1 और 1 नहीं लिखते, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 वही वैल्यू आती है। n - 1 और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। n/2 आ गया, 2 आ गया, ब्रैकेट खोल दिया, n - 1 आ गया। n/2 2 में से 1 को माइनस कर दिया, 1 आ गया प्लस n आ गया। तो ये आपका क्या निकल गया? सम निकल कर आ गया अप टू n टर्म, जो कि पॉजिटिव इंटीजर का था। 1 2 3 4 5 6 अप टू n तक था। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन इज देयर। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ये कर लेना आप। अच्छा, एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन बच्चों। और कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको आंसर भी बता दूंगी उसका। अगर दिक्कत होगी तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। इफ एस एन = 3n² - 4n देन फाइंड द n टर्म। आपको ना अभी सम दिया है, एस एन का आपको पता है ना सम होता है, तो आपको क्या दिया हुआ है? सम दिया हुआ है। एक पूरी की पूरी एपी का आपको सम दिया हुआ है। तो क्या कह रहे हैं कि उसकी एक एन टर्म निकाल के दिखाओ भाई, इसकी एन टर्म क्या होती है। ओके, अब इसमें एस एन की वैल्यू रख दी, एस एन = 3n² - 4n रख दिया। हम पहले n की जगह पर 1 रखेंगे, तो हमारी फर्स्ट टर्म निकल कर आ जाएगी। एस n की जगह पर 1 रखा तो s1 = हो गया 3 n के स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर -4 4n की जगह 4 × 1। सॉल्व करें इसको, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, = -1 आ गया। अब n की जगह पर हम 2 रखेंगे, तो हमारी सेकंड हम s2 निकालेंगे। s2 = कितना निकला? 3 n स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर -4n यानी कि 4 × 2। ये कितना हुआ? 3 × 4 हुआ, 2 2 4 होता है, 2 4 8 होता है। 12 - 8 करें =4 आ गया। ओके, अब हम n की जगह पर क्या रखेंगे? हम n की जगह पर हम 3 रखेंगे। ओके, n की जगह 3 रखेंगे, तो s3 आ गया =3 और 3 का स्क्वायर आ गया, -4 × 3 आ गया। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, माइनस का 12 आ गया, यहाँ पे 27 - 12 = 15 हो गया। ओके, अब हमारा जो a होता है ना, जो s1 होता है, देखो s1 a क्या हुआ? s1 पहले ही तो नंबर हुआ, s1 s2 s3 नंबर ऐड करते चले जाएंगे, तो जो s1 होता है वो a ही होता है। तो a = कितना हुआ? s1 हुआ, -1 हुआ। a2 कितना हुआ हमारा? a2 हम निकालेंगे, वो s2 में से s1 को माइनस करेंगे। ओके, तो s2 में से s1 को माइनस करेंगे, यानी कि दूसरे वाले में से दूसरा वाला नंबर जो है पहले और दूसरे का सम है, तो मैं दूसरे वाले में से पहले को माइनस कर दूंगी, तो मेरा सेकंड वाला निकल कर आ जाएगा, सेकंड टर्म निकल कर आ जाएगी। तो a2 = s2 - s1 हो गया, = 4 - -1 4 + 1 = 5 हो गया। सिमिलरली a3 निकालेंगे, s3 - s2 होता है 15 - 4 = कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, अब निकालना क्या रह गया? बस n टर्म निकालनी रह गई है। n टर्म का फॉर्मूला ये होता है, n टर्म an = a + n - 1 × d, सब कुछ आपको गिवन है। a -1 आ गया, n को n ही रहने दो, क्योंकि n में ही आंसर आएगा। n टर्म निकालनी है। d हाँ, d नहीं निकाला मैंने, अभी यहाँ पे दिखा दिया मैंने। d = a2 - a1 होता है, a2 मेरा 5 है
और A1 मेरा -1 है, तो माइनस -1 कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 + 1 = 6 हो गया, तो -1 एंड -1 × 6 हो गया, -1 मल्टीप्लाई कर दिया, 6 एंड -6 हो गया, 6 एंड -6 -1 को ऐड कर दिया, -7 आ गया। तो ये आपकी एनाटॉमी निकल कर आ गई। ठीक है, होप सो बच्चों आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी क्लियर ना हो प्लीज़ आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपके लिए हमेशा रेडी रहती हूँ आपको क्लियर कराने के लिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए। तो डोंट हेजिटेट और मेरे से आप कभी पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।